किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, 13 से लेकर 19 जुलाई का जो हफ्ता है वो मेष राशि वालों के लिए कोई आम हफ्ता नहीं है। आसमान में ग्रहों का बहुत भारी बेरबदल हो रहा है। सीधा सा असर आपकी जिंदगी पर इसका बहुत पड़ेगा। एक तरफ ग्रहों के राजा सूर्य देव चाल बदलकर आपके चौथे घर में आ रहे हैं और दूसरी तरफ 15 जुलाई को आपके भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी अस्त होने वाले हैं। इसका सीधा सा क्या मतलब है समझिए। किस्मत के भरोसे बैठने वाली गाड़ी अब छूट गई है। अब जो भी मिलने वाला है वो मेहनत की भट्टी में तपकर ही मिलेगा। अब भाग्य से ज्यादा आपके पसीने का दम दिखने वाला है। बात करता हूं आपके धन और सेहत की, तो आपके राशि के स्वामी मंगल देव जो हैं वो दूसरे घर में डटे हुए हैं। शरीर में गजब की ऊर्जा दे रहे हैं। पैसा कमाने का एक जुनून एकदम सर पर चढ़कर बोल रहा है। 11वें घर में बैठे हुए राहु महाराज जो हैं वो छप्पर फाड़कर धन देने की उम्मीदें आपसे रख रहे हैं। फंसा हुआ पैसा लौट सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 12वें घर में जो शनिदेव बैठे हैं वो आपके खर्चों का मीटर चालू करके रखे हुए हैं। पैसा तो आएगा, लेकिन अचानक से खर्चे भी उड़ उड़ कर आ सकते हैं। सेहत के मामले में मंगल के कारण तीखे खाने से थोड़ा तौबा कीजिएगा। पेट और गले का ध्यान रखिएगा और शनि देव का सीधा सा इशारा यह है कि अपनी नींद पूरी करते रहो, वरना बहुत परेशानी में आ जाओगे। करियर और पढ़ाई और प्यार के बारे में अगर बात करें साथियों, तो हफ्ते की शुरुआत में सूर्य देव आपके तीसरे घर में रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस एकदम 7वें आसमान पर रहने वाला है। 16 जुलाई के बाद जब सूर्य देव चौथे घर में गुरु से आकर मिलेंगे, प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट वालों की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। कोई शानदार डील पक्की समझो। और वहीं पर 5वें घर में शुक्र और केतु की जोड़ी जो है वो थोड़ी शरारत कर रही है। केतु भटकाव लेकर आएगा। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई से उचट सकता है साथियों। प्यार मोहब्बत में भी अगर देखें तो गलतफहमियां सामने आ सकती हैं, लेकिन जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, आर्ट में हैं, उनके दिमाग में एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया आइडियाज आने लगेंगे। मेरी एक सलाह मानिएगा साथियों, रिश्तों में बात एकदम साफ रखिएगा। दिल में कोई बात दबाकर मत रखिएगा, वरना दिक्कत आ सकती है। गोचर में अगर देखें तो चंद्रमा का जो गोचर है वो मन के राजा चंद्रमा का हाल आपको सुना देता हूं। 13 जुलाई सोमवार को चंद्रमा सीधे आपके तीसरे घर में रहेंगे। आपकी बोली में एक अजीब सा जादू बनाकर रखेंगे। एक हिम्मत आप में बेमिसाल हिम्मत बनाकर रखेंगे। 14 से लेकर 16 जुलाई तक चंद्रमा आपके चौथे घर में चले जाएंगे। परिवार के साथ में मौज मस्ती करवाएंगे। घर के लिए कुछ नया खरीदने का एकदम सही वक्त यही रहेगा साथियों। इसके बाद 17 से 18 जुलाई को संभल कर रहिएगा। चंद्रमा केतु के साथ होने वाले शेयर बाजार या बड़े निवेश से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि यहां पर मन आपका भटक सकता है। 19 जुलाई रविवार को चंद्रमा छठे घर में आते ही आप अपने विरोधियों पर, अपने कॉम्पिटिटर्स पर भारी पड़ने वाले हैं। दुश्मनों की छुट्टी और पेंडिंग काम पूरे करने का सबसे सॉलिड समय 19 तारीख रहेगा। तो मेष राशि वालों, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में आपको लगाना चाहिए और जीत का झंडा जरूर आप गाड़ देंगे, ऐसा मेरा मानना है। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। बातों को मानिएगा। अब बात करते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की साथियों। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। 13 से 19 जुलाई का यह हफ्ता आपके लिए कोई मामूली हफ्ता नहीं होगा। आसमान में ग्रहों की भारी उथल पुथल मची हुई है साथियों। प्रतापी सूर्य देव आपके धन भाव से निकलकर सीधे आपके पराक्रम घर में एंट्री कर रहे हैं। उधर देवगुरु बृहस्पति भी अस्त होने वाले हैं। अब सवाल यहां पर यह आता है कि क्या ग्रहों के इस खेल में आपको पैसा ही पैसा मिलेगा, या फिर वही हाथ खाली रह जाएंगे, या फिर आपका उठाया गया सही कदम और लॉटरी कामयाबी दिला देगा। चलिए ग्रहों की इस चाल का एकदम सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं साथियों। सेहत और मिजाज की बात करता हूं साथियों। सबसे पहले सेहत की बात करते हैं तो मंगल देव आपकी ही राशि यानी लगन में डेरा डालकर बैठे हुए हैं। शरीर में गजब की फुर्ती और ऊर्जा का एक करंट दौड़ रहा है। आप हर काम को बुलेट ट्रेन की स्पीड से करना चाहेंगे, लेकिन जरा ब्रेक लगाइए।
वृषभ पृथ्वी तत्व की राशि है और मंगल एकदम अग्नि। ये आग आपके अंदर गुस्से और आक्रामकता को भर देगी। अपने गुस्से और जल्दबाजी पर लगाम करिएगा, वरना बनते बनते काम आपके बिगड़ जाएंगे। बिना वजह का सरदर्द आप पाल लेंगे। इस जबरदस्त ऊर्जा को सही दिशा में लगाइएगा साथियों। करियर और पैसे की बात करूं तो हफ्ते की शुरुआत में सूर्य और बुध की जोड़ी दूसरे घर में बुध आदित्य योग बना रही है। आपकी बातों में एक अजीब सा जादू होगा और पैसों की आवक एकदम मजबूत होगी। 11वें घर में शनिदेव की नजर इनकम को लगातार बनाकर भी रखेगी। 10वें भाव में बैठे हुए राहु महाराज आपसे एकदम आउट ऑफ द बॉक्स यानी लीक से हटकर कोई काम करवाएंगे। दिमाग में एक से बढ़कर एक शानदार आइडियाज देंगे। 16 जुलाई को जैसे ही सूर्यदेव तीसरे घर में आ जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस आसमान फाड़ देगा। तीसरे भाव का सूर्य दुश्मनों की पक्की छुट्टी कर देता है। कार्यस्थल पर आपको जबरदस्त सफलता और मान सम्मान भी दिलाता है। परिवार और किस्मत की अगर बात करें तो घर परिवार के मामले में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। चौथे घर में शुक्र और केतु की जोड़ी बनी हुई है। शुक्र आपको लग्जरी देना चाहते हैं, देते भी हैं, लेकिन केतु जो है वो वैराग्य लेकर आते हैं। सुख सुविधाओं के बीच भी मन में थोड़ी उलझन या असंतोष भी रह सकता है साथियों। अपनी माताजी की सेहत का खास और विशेष ध्यान रखिएगा। और 15 जुलाई को तीसरे घर में बैठे गुरु भी अस्त हो जाएंगे। मतलब इसका साफ है कि किस्मत के दरवाजे अब सिर्फ आपकी मेहनत की चाबी से ही खुलने वाले हैं। भाग्य के भरोसे बैठने वाली ट्रेन अब छूट चुकी है साथियों। जितना पसीना बहाएंगे उतना ही मीठा फल मिलने वाला है। मानसिक शांति के लिए किसी बेहतरीन आध्यात्मिक संगीत की धुनों का सहारा ले सकते हैं, एकदम सुकून मिलेगा। मंत्रोच्चारण का भी यूज कर सकते हैं। चंद्रमा के चाल पर बात करें तो आपके हर दिन का मूड चंद्रमा के हिसाब से चलता है, जिसे समझते हैं। 13 जुलाई सोमवार को चंद्रमा आपके दूसरे घर में हफ्ते की शुरुआत ही शानदार और मुनाफे के साथ होगी। घर में मीठी बातें होंगी। और 14 से 16 जुलाई को चंद्रमा आपके तीसरे घर में होंगे तो आप एकदम से एक्शन के मोड में आ जाएंगे। कोई फायदेमंद छोटी यात्रा भी आपकी हो सकती है। 17 और 18 जुलाई के इसके बाद जब संभल कर रहिएगा, चंद्रमा चौथे घर में केतु के साथ में मिल जाएंगे। मन थोड़ा सा भटक सकता है या थोड़ी थकान भी हो सकती है। प्रॉपर्टी या घर का कोई बड़ा फैसला इन दिनों में तो भूल कर भी मत लीजिएगा। चंद्रमा केतु का युति खतरनाक है। 19 जुलाई रविवार को वीकेंड आते ही चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे और एकदम रिलैक्स मोड में आ जाएंगे। बच्चों और एंटरटेनमेंट के साथ में शानदार वीकेंड बीतेगा। तो वृषभ राशि वालों, गुस्से पर थोड़ा काबू रखिएगा, अपने लक्ष्य की तरफ सही कदम उठाइएगा और यह हफ्ता पूरी तरीके से आपकी मुट्ठी में ही होगा। इसलिए मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा साथियों। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों की। देखिए साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और आज बात कर रहा हूं आपके साथ मिथुन राशि के आने वाले सप्ताह यानी 13 से लेकर 19 जुलाई का हफ्ता एकदम एक्शन पैक रहने वाला है। ग्रहों की चाल यहां पर बहुत बड़ा दाव खेल रही है। 15 जुलाई को गुरु अस्त होने वाले हैं और 16 की रात सूर्य देव धन भाव में एंट्री करने वाले हैं आपके। अब क्या होगा इससे? क्या आपको पैसा ही पैसा मिलेगा या आपका उठाया हुआ सही कदम और लॉटरी जैसी कामयाबी आपको देगा? चलिए सीधा लॉजिक के साथ इसको समझते हैं। सेहत एकदम टाइट रहने वाली है। आपकी राशि के स्वामी बुध देव पूरे हफ्ते आपके लगन में ही जमे हुए हैं। मतलब इम्यूनिटी एकदम सॉलिड और दिमाग कंप्यूटर से भी तेज रहेगा। आप सुपर एक्टिव फील करेंगे इस सप्ताह। लेकिन थोड़ा ध्यान भी रखिएगा, 12वें घर में मंगल का गोचर भी हो रहा है। ये बिना बात की भागदौड़ और नींद की कमी दे सकता है। इसलिए गाड़ी या मशीन चलाते समय एकदम चौकन्ना रहिएगा साथियों। आपके पैसे और करियर की बात करूं तो धन भाव में उच्च के गुरु बैठे हैं। कमाने के चांस ही चांस आपको देते चले जाएंगे। लेकिन 15 जुलाई को जब गुरु अस्त हो जाएंगे सूर्य के पास आते ही, अब किस्मत के भरोसे आपको नहीं बैठना है, सीधा मेहनत का गियर लगाना है। कर्म भाव में बैठे शनि देव आपसे ये कह रहे हैं कि शॉर्टकट तो बिल्कुल ही मत लेना, ईमानदारी के साथ काम करो। बैंक बैलेंस यानी शनि देव खुद आपको बढ़ाते चले जाएंगे। लगन का बुध जो है वो आपके डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत धारदार बना देगा। 16 जुलाई को जैसे ही सूर्यदेव आपके दूसरे घर में आ जाएंगे, सरकारी काम, पैतृक संपत्ति या फिक्स डिपॉजिट से तगड़ा मुनाफा आपको होगा। विदेशी संपर्कों से भी कोई शानदार डील आपकी समझो हो ही गई। पढ़ाई और प्यार के बारे में बात करें तो 5वें घर के स्वामी आपके शुक्र हैं। तीसरे घर में केतु के साथ हैं। केतु का काम ही भटकाना है। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई से थोड़ा उछल सकता है। सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना लीजिएगा, ये आपको पहले ही बता देता है। दिमाग आप में तेज है, सही जगह लगाएंगे तो सफलता भी जरूर मिलेगी साथी। प्यार के मामले में गलत फहमियों से बचना होगा। पार्टनर से बात
एकदम साफ रखना। शादीशुदा लोगों के लिए मंगल और शनि की दृष्टि से ईगो का क्लैश हो सकता है, मगर टेंशन मत लेना, 16 जुलाई के बाद रिश्तों में फिर से एक मिठास सी आ जाएगी। और हाँ, 9th हाउस का राहु कोई अचानक से बड़ी यात्रा या अचानक से भाग्य वृद्धि भी आपकी करवा सकता है साथियों, इसके लिए तैयार रहिएगा। चंद्रमा की चाल बहुत कुछ कहती है, दिन के मूड का मीटर भी चंद्रमा से ही चेक किया जाता है। बात करता हूं 13 जुलाई सोमवार को चंद्रमा और सूर्य लगन में रहेंगे, गजब की लीडरशिप की क्वालिटी रहेगी, रुके हुए काम रॉकेट की स्पीड से आपके बढ़ते चले जाएंगे। 14 से 16 जुलाई की बात करूं, शाम को धन भाव में चंद्रमा और गुरु का शानदार गज केसरी राजयोग बनेगा। यह हफ्ते का सबसे सॉलिड टाइम होगा साथियों। फंसा हुआ पैसा लौटेगा, लेकिन 16 को उग्र सूर्य जो होंगे वो भी वहीं पर आ जाएंगे, तो अपनी जबान पर थोड़ा शक्कर रखिएगा, थोड़ा मिठास रखिएगा, वरना फालतू का क्लेश आप कहीं ना कहीं करवा बैठेंगे। 16 की रात से लेकर 18 जुलाई तक चंद्रमा शुक्र और केतु के साथ तीसरे घर में होगा। आपकी हिम्मत तो बढ़ेगी, बिजनेस के ट्रिप से आपको फायदा भी होगा, लेकिन बिना पढ़े किसी भी कागज पर साइन बिल्कुल मत कीजिएगा साथी, सोच समझकर। 18 की रात से लेकर 19 जुलाई की रविवार चंद्रमा चौथे घर में जब आ जाएंगे तो एकदम चिल मोड पर होंगे। परिवार और आपकी मदर के साथ में थकान को भूलकर वीकेंड बहुत ही सुकून से आपका बीतने वाला है। तो मिथुन राशि वालों, सूझबूझ से काम लीजिएगा, धन लाभ और राजयोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको पूरे तरीके से अपने कर्म पर छा जाना है और जो बताई हैं उन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। आपका सप्ताह मंगलमय हो। आप सभी ने अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरीके साप्ताहिक, मासिक और जो होने वाली ज्योतिषीय घटनाएं उनका पूर्वाभास लेकर क्या करना है क्या नहीं करना है इस चैनल पर बहुत गहराई से आपको मैं समय समय पर बताता हूं। अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर आप हमारी व्हाट्सएप टीम से संपर्क कर सकते हैं साथियों। अगले वीडियो में और फिर से मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की रेखा